everybody. Myself Upashana Pandey. I'm a first prof medico from Nim Ratan Sekar Medical College and Hospital. So in this video, we'll be talking about the basic orientation of the central nervous system. यार जब ना मैं 11 में पढ़ती थी तब इस चैप्टर इधर से आया, इधर गया, इधर गया, इधर से चला गया, इधर कुछ नहीं घुसा, कुछ नहीं पता था कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्यों होता है, कुछ नहीं पता था। नेट के जस्ट कुछ महीने पहले कुछ पता था कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, पर ठीक से कुछ नहीं पता था। एंड आई नो दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर जो है ना वो लास्ट में होता है। पहले पहले ना हमें बहुत इंटू होता है, 1 2 3 रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं और बहुत कुछ जान जाते हैं, पर लास्ट में जाके ना हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा जानते हैं, तो क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होते हैं। तो दिस चैप्टर इज वन ऑफ द चैप्टर जो ना बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते। मैं जब पढ़ती थी मैं सच्ची में समझ नहीं पाती थी। मैं तो ये फर्स्ट ईयर में आके न्यूरो एनाटॉमी में ठीक से पढ़ा, तो मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर में आना चाहिए। तो क्या आगे देखते रहो, वीडियो में क्या क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब हम सीएनएस की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग ही आता होगा ना, ब्रेन आता है और क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है। सो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड constitute the central nervous system. So when we look for the basic orientation, we need to see how the brain and the spinal cord are oriented. So let's start. But before going deep into the topic, let us recall one of the cardinal features of the cortex, that is the neural cord. So in the schematic diagram of the cortex, we can see the dorsal most part of the body presents a hollow cylindrical structure that is known as the nerve cord. So this is a hollow cylindrical structure that leaves its progenies, the brain, that is the family of the cephalins, and the spinal cord for the functioning of the body. तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी जो कुछ भी काम करता है ये उसको डायरेक्ट करता है। So this is the schematic diagram of the neural cord. This neural cord differentiates into the brain and the spinal cord. At the cranial end, the neural cord undergoes 3 swellings like this, and the longer caudal part gives rise to the spinal cord. ठीक है? So this gives rise to the brain and this part gives rise to the spinal cord. So at the cranial end, it has undergone the swelling and has given rise to its 3 sons, the prosencephalon, the mesencephalon, and the rhombencephalon. This structures further differentiates. The prosencephalon differentiates into the telencephalon and the diencephalon. The mesencephalon बहुत ही दुख है इसके दिल में, बच्चा नहीं है इसका, ये ऐसा ही रह जाता है। mesencephalon ही रह जाता है, क्या करे, ऐसा ही ये मान लेना पड़ता है। फिर क्या आता है? rhombencephalon। इसके 2 बच्चे पता है, एक मेटेनसेफलन और एक माइलेनसेफलन। बड़ी संसार है इसका। So this is the prosencephalon, the mesencephalon and the rhombencephalon. prosencephalon का तो बड़ा संसार है, 2 बच्चे हैं, telencephalon and diencephalon, together constituting the part of the forebrain. ठीक है? mesencephalon का तो दिल में दुख है, मैं तो बता ही चुकी हूँ, पर हमारे जैसा नहीं है कि दिल में दुख है तो कुछ काम नहीं करेंगे, काम बहुत करते। हमारे जैसा नहीं है कि दिल टूट गया है, दिल टूटा आशिक बन गए, मेरे को अकेले छोड़ दो, मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं करता है, काम करता है। सीखो, इससे कुछ सीखो तुम लोग। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। rhombencephalon का भी 2 बच्चा है, द मेटेनसेफलन एंड द माइलेनसेफलन। ठीक है?
ठीक है, तो इनके बच्चों के बारे में हम जान चुके हैं। बच्चे तो अब बड़े होंगे, दिस टेलिनसेफलन ना, दिस बीइंग द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा है यार, तो इट ग्रोज एनॉर्मसली इन साइज, बहुत बड़ा हो जाता है। और वो डायनसेफलन जो होता है ना, उसको चारों ओर से घेर देता है, एकदम अंदर इमडेड कर देता है। डायनसेफलन भी लाइक उफ, चारों तरफ घेर लिया यार, क्या करे, कुछ नहीं कर लेगा, तो क्या ही करे, वो सह लेता है। एडजस्टमेंट्स कोई डायनसेफलन से सीखो यार, इतना घेर लिया फिर भी काम करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, काम करता है, अच्छा है। नाउ दिस इज द mesencephalon. Okay, now this is the rhombencephalon, that is the metencephalon, and this is also part of rhombencephalon, that is the myelencephalon. So this brain resides inside the skull. In order to get fitted inside the brain, it needs to be folded. It has grown so big in size, it needs to be folded. फोल्ड होना चाहिए, अगर नहीं फोल्ड होता है तो फिट नहीं होगा ब्रेन में। सो इट नीड्स टू बी फोल्डेड, राइट? सो लेट अस सी, यू सी फोल्डिंग्स होकर फोल्ड भी हो रहा है और साइज पे ग्रो भी कर रहा है। These are the foldings, as you can see. But our point of discussion is not to see the foldings. So this is just to give an idea how the brain is fitted inside the skull. So I have made a chart for you. This is the neural cord. It is give rise to the prosencephalon, mesencephalon, and the rhombencephalon. Prosencephalon grows into the telencephalon and the diencephalon. Mesencephalon, you see, कुछ नहीं होता इसका, ऐसा ही रह जाता है जीवन भर, क्या करे। Rhombencephalon grows into metencephalon and myelencephalon. Okay, and I made another chart for you. Just look at it in layman's language, in the common terms, that is the brain. ठीक है, ब्रेन से क्या होता है? फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन रेफर्स टू the cerebrum and the diencephalon. Diencephalon means the thalamus, the hypothalamus. और भी बहुत कुछ होता है डायनसेफलन में, आता है थैलामस, आता है हाइपोथैलामस, आता है एपीथैलामस, सबथैलामस, मेटाथैलामस। ठीक है, पर हमारा 12th के लेवल में उतना लगता नहीं है, बस थैलामस एंड हाइपोथैलामस इज काफ़ी। एंड दिस metencephalon refers to the pons and the cerebellum. Pons, the part of the brainstem, and at behind the cerebellum. Okay, and the myelencephalon grows into the medulla. This is the picture of the brain, the sagittal section of the brain. Do you know what is the sagittal section? Sagittal section refers to the cross section of the body which divides the body into two halves, one left and one right. It can be mid sagittal section, dividing the body into two equal halves, one right and the left, and it can be at sideways also. The left part may be smaller, the right part may be larger. Okay, so this is what is the sagittal section. Now let's look at the parts of the brain. So this is the cerebral hemisphere. One of the cerebral hemispheres grown from the cerebrum. सेरेब्रम का एक बहुत अच्छा सा पिक्चर देखते हैं हम। दिस इज द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द सेरेब्रम. दिस इज वन cerebral hemisphere and this is another cerebral hemisphere. Okay, so for the coordination of the body, these two cerebral hemispheres must be connected to each other. These cerebral hemispheres are connected to each other via a mass of white matter, that is the corpus callosum. This is the largest mass of white matter present in the brain. Okay, so this corpus callosum connects the two cerebral hemispheres. Now let's look at the parts of the diencephalon, the thalamus and the hypothalamus. ये थैलामस है और ये हाइपोथैलामस है. There are two thalamus, पता है, दो साइड में दो थैलामस होता है और एक हाइपोथैलामस होता है. ठीक है,
These are the structures from the diencephalon. So this together constitute the forebrain, the prosencephalon. Okay, the parts of the forebrain. Now let's look at the midbrain. You see this portion थोड़ा इधर तो आ गया, मतलब ये portion. This portion constitute the midbrain. Now let's look at the parts of the midbrain. When we talk about the midbrain, we refer to the corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina constitute the midbrain. क्या होता है उसमें? There are 4 colliculi, to superior and to inferior colliculi. ठीक है? These 4 colliculi are togetherly known as the corpora quadrigemina that constitute the midbrain. As I've already said that the midbrain being alone gets oriented with the structures of the rhombencephalon. So this midbrain forms a part of the brainstem. Now what is this brainstem? This brainstem is the part of the brain that connects the other parts of the brain with the spinal cord. So it can be considered as a connecting link, and midbrain is the cranial most part of the brainstem. ठीक है? So we have seen about the forebrain, the midbrain. Now let's come to the structures of the hindbrain. This is the pons and this is the medulla. This is the cerebellum. These 3 structures together constitute the hindbrain. The pons and the cerebellum are grown from the metencephalon and the medulla is grown from the myelencephalon. Okay? So these 3 structures together constitute the hindbrain. Now when we have talked about the brainstem, there are also other 2 parts of the brainstem. One is the midbrain that we've already talked about. Now let's talk about the other parts. The pons and the medulla. You see the pons and the medulla. This portion, this constitute the brainstem. Let me show you. This constitute the brainstem. At the lower end of the medulla, the spinal cord commences. So we see the brainstem connects the brain with the spinal cord. So this is about the basic orientation of the central nervous system. अब क्या? अब तो ब्रेन बन गया और वो स्कल के अंदर भी है, पर उसको और भी प्रोटेक्टिव लेयर्स चाहिए क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट है. सो देयर आर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स. Those are togetherly called the meninges of the brain. Those are the pia mater, the arachnoid matter and the dura mater. The pia mater is the soft mother. It is the inner meninx that is in direct contact with the brain tissue and this highly vascular. The arachnoid matter is the middle meninx. It is very thin and made up of delicate connective tissue. And the dura mater, that is the heart mother, that is formed of the tough connective tissue. It is thick and tough. It goes well with the word durable. So it should be hard, and hence this is the outermost layer, then the arachnoid matter and then the pia mater. So these are the 3 meninges of the brain. These structures protect the brain from external injuries and physical shock. And there are 2 spaces, the subdural space in between the dura mater and the arachnoid matter and the subarachnoid space between the pia mater and the arachnoid matter. Now let's come to the ventricular system. So we remember the neural cord. We have already discussed about it. What is it? Now it is a hollow cylindrical structure. So when the cranial part of the neural cord has undergone swellings, the hollow space inside it must have also swelled up. And these swelled up portions of the cranial part of the neural cord has given rise to the ventricular system. There are 4 ventricles, 2 lateral ventricles at the level of the telencephalon, 1/3 ventricle at the level of the diencephalon,
and one fourth ventricle at the level of the hindbrain with the cerebellum behind and the pons and the medulla in front. Now, what is the function of the ventricular system? In the ventricles, the choroid plexus is present. What is it? Now, it is a plexus of the arteries that forms the cerebrospinal fluid. Now, what is this? Now, this is the fluid that provides nutrition and oxygen to the brain and in return takes away the carbon dioxide and the excretory products from the brain. So, it is a major factor for the performance of the brain. Now, this CSF must be conducted within the brain. As a result, what happens? Now, these ventricles are interconnected. The two lateral ventricles are connected to the third ventricle via the interventricular foramen of Monro. This third ventricle is connected to the fourth ventricle via the cerebral aqueduct. And the fourth ventricle is continued as the central canal of the spinal cord at the lower level of the medulla. So, there are four ventricles, those are connected to each other. The third ventricle lies at the level of the diencephalon and the third ventricle lies in between the two thalami. The fourth ventricle lies in between the cerebellum behind and the pons and the medulla in front, and the cerebral aqueduct lies at the level of the midbrain. So, this is all about the ventricular system of the brain. So, we have already talked about the basic orientation of the brain and the ventricular system. आया समझ में पढ़ाई? यार नहीं समझे तो कमेंट पे लिखो, मैं फिर से समझाऊंगी, ठीक है? अब क्या करना है? फंडा तो क्लियर हो ही गया इस टॉपिक का। अब क्या है? अब क्या करना है? अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? कमेंट पे लिखना है और शेयर भी करना है और ट्यून्ड भी रहना है। और दूसरी वीडियो आने वाली है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के ऊपर। सो टिल देन बाय, टेक केयर, टाटा।